बिहार की सियासत में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंदर खाने कहीं ना कहीं खींचतान है और ये तब और बढ़ी जब बीजेपी के नेताओं ने योगी मॉडल को बिहार में लागू करने की मांग की। इसके बाद जबानी युद्ध छिड़ गया। पटना के हाई सिक्योरिटी इलाके में इंडिगो मैनेजर की हत्या के बाद बिहार की सियासत में उफान है। बिहार सरकार पर विपक्षी एक तरफ से तीर चलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिहार में योगी मॉडल को जरूरी बताया तो नितिन नवीन के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता संजय कुमार ने पलटवार कर दिया। संजय कुमार ने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल से ही अपराध पर नकेल कसी जा सकती है। फिलहाल इंडिगो मैनेजर की उनकी घर के सामने ही हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद लोगों में दहशत के साथ गुस्सा भी फूट रहा है। और किसान आंदोलन को 50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लोहड़ी के दिन किसानों ने विरोध जताते हुए कई जगह पर कृषि कानून की कॉपियां जलाई। अपनी मांगों को लेकर देश भर के किसान सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। किसान संगठनों का दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने लोहड़ी के खास अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। देश भर में 20,000 से ज्यादा स्थानों पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए नारे लगाते रहे। बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी हुई जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान किसान नेताओं का कहना था कि 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च तय है लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी यह खबर आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इस खबर को देखने से चूक गए तो ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन से आपकी दूरियां जो हैं वो शायद थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाए। अगर आपने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको मोबाइल पर हमेशा अलर्ट रहना होगा क्योंकि कभी भी आपके मोबाइल पर मैसेज आ सकता है। ऑटो जनरेट सिस्टम पर काम करने वाले इस पोर्टल को इस तरह से ही बनाया गया है कि इसमें वैक्सीनेशन का लाभ पाने वाले का नंबर रैंडम ही आएगा। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्करों को रखा गया है। ऐसे में रजिस्टर्ड हेल्थ वर्करों को हमेशा अपने मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स को चेक करते रहना होगा क्योंकि पहले दिन 1600 हेल्थ वर्करों को मैसेज भेजने की तैयारी है। अगर मोबाइल के मैसेज से चूक गए तो फिर इंतजार करना होगा क्योंकि एक दिन में एक सेशन में मात्र 100 लोगों को ही वैक्सीन देनी है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि 55% शहरी भारतीयों को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है और 68% लोग टीकाकरण के लिए तैयार हैं। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। इस बीच एक सर्वे में कई खुलासे हुए हैं। सर्वे में पता लगाने की कोशिश की गई है कि वैक्सीन को लेकर लोगों की क्या राय है और लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं। 55% शहरी भारतीयों को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है। बाकी देशों की तुलना में स्वदेशी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। 8% लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है जबकि 68% लोग टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर्वे में शामिल लोगों में से 50% ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार देश में सभी के लिए मुफ्त टीकों की व्यवस्था करे। आपको बता दें कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप जो है वो फिलहाल मुंबई पहुंच गई है और कोविशील्ड की वैक्सीन जो है ये सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगने वाली है। जिस मुंबई पर कोरोना ने अपना सबसे ज्यादा कहर बरपाया, कोरोना कैपिटल रही उस मुंबई का इंतजार अब खत्म हो गया है। पहले चरण में 1.25 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगने वाली वैक्सीन की आपूर्ति हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई को 1,39,500 वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। कोविशील्ड की पहली खेप पुणे से बुधवार मुंबई की सुबह पहुंची। पुणे से मुंबई पहुंचने पर वैक्सीन को परेल में रखा गया है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीन को हर सेंटर पर बांटा जाएगा। तो वहीं भारत के लिए वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फैक्ट शीट जारी की है। इस फैक्ट शीट वैक्सीन को लेकर कई तरह की जानकारी दी गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में फैले अफवाहों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने एक फैक्ट शीट जारी की है। सीरम इंस्टीट्यूट फैक्ट शीट में कोविशील्ड वैक्सीन के फायदे और साइड इफेक्ट बताए गए हैं। जिन्हें वैक्सीन नहीं देनी है इसकी भी जानकारी है। वैक्सीन में इस्तेमाल सामग्री की जानकारी है। वैक्सीन लगाने के तरीके के बारे में बताया गया है। पहले डोज के बाद दूसरा डोज कब ठीक रहेगा इस बात की भी जानकारी है। वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई गंभीर लक्षण दिखते हैं तो क्या करें इसकी भी जानकारी है। सरकार ने पहले फेज में 1 करोड़ 1 लाख कोविशील्ड का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है।
इधर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने से पहले पंजाब और दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अपने अपने राज्यों में लोगों को वो मुफ्त में वैक्सीन देंगे। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने भी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान किया है। लोहड़ी उत्सव के दौरान पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य में लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। इसी दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि अब केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा के वादे से मुकर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।